शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन क्या शेक्सपियर ने सही कहा था? इस पर एक लंबी बहस छिड़ सकती है, क्योंकि हर दौर में सब कुछ नाम में ही रखा रहा है, वरना कैसे कोई पहचानता कि कौन कहां क्या करता है। और भारत की राजनीति में तो ज्यादा दिक्कत पैदा हो जाती अगर नाम ना होता तो, क्योंकि फिर कैसे आरक्षण मिलता, कैसे जातिगत जनगणना होती, कैसे जाति दर जाति नेता बनते। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि नाम में ही सब कुछ रखा है। लेकिन जिस नाम को बड़े प्यार से हर एक माँ बाप ने रखा, उसी नाम को योगी सरकार ने पूछ क्या लिया, मिर्ची लग गई। वो बात अलग है कि जिनको मिर्ची लगी है वही कुछ दिनों पहले लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ रहे थे, बताओ नाम क्या है तुम्हारा, किस जाति के हो तुम। याद कीजिए आज योगी सरकार में हुए फैसले पर सवाल उठाने वाले कुछ दिनों पहले किस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना करा के बता रहे थे कि तुम ब्राह्मण, तुम राजपूत, तुम भूमिहार, तुम कायस्थ, तुम यादव, तुम कुशवाहा, तुम कुर्मी, तुम तेली, तुम मुसहर, तुम सोनार, तुम मल्लाह, तुम बढ़ई, तुम कुम्हार, तुम पासी, तुम धोबी, तुम मोची, तुम चमार, तुम रविदास हो। जब बिहार के हर एक घर में घुसकर जाति पूछी जा रही थी, तब न राहुल गांधी को दिक्कत थी न विपक्ष के और नेताओं को। राहुल गांधी ने जाति पूछने यानी जातिगत जनगणना का पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन आज जब योगी राज में बस महीने भर के लिए पूछ लिया गया कि बताओ तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी कौन, अजय हो, विजय हो, इमरान हो, निसार हो, मनप्रीत हो या फिर बबलू पुत्र हलीम हो, बस फिर क्या था, योगी सरकार के इतना पूछते ही बवाल मच गया। जो राहुल गांधी जाति पूछने पर विरोध नहीं कर रहे थे, उन्हीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी यूपी में दुकानों के नाम पूछने पर इस कदर विरोध पर उतारू हैं कि पूछना नहीं। प्रियंका गांधी को तब संविधान खतरे में नहीं दिखा जब घूम घूम पर बिहार में जाति पूछी जा रही थी, लेकिन कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के नाम रजिस्टर क्या करा दिए गए, मैडम प्रियंका गांधी को दिक्कत हो गई और कहने लगी कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड रखने वाली पार्टियों और उनके नेताओं को बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने तो फैसले का विरोध करने वालों की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है और याद दिलाया है कि कुछ वक्त पहले देश के हर आदमी को पकड़ पकड़ कर उसका उपनाम जाति पूछ रहे थे। बस अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने असली नाम पूछ लिया तो बौखला गए, भड़क गए, चीखे मार रहे हैं। बर्दाश्त करो अब। पिछले कुछ महीनों से इंडिया अलायंस वाले देश में हर आदमी का पकड़ पकड़ कर उसका उपनाम पूछ रहे थे, सरनेम पूछ रहे थे, जाति पूछ रहे थे। अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ। तू ब्राह्मण, तू ठाकुर, तू बनिया, तू अगड़ा, तू पिछड़ा, तू वाल्मीकि, तू दलित। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने असली नाम पूछना शुरू कर दिया। 5 दिन हुए नहीं है कि भड़के फिर रहे हैं पूरे देश में, आग लगी पड़ी है। आप जाति पूछते फिर रहे थे भाई पिछले 2-3 महीने से। हमने ओरिजिनल नाम पूछ दिया तो देखो कितना हंगामा है। भाई सच का नाम पूछ लेने में क्या बुराई है? किसका नाम शिवम, किसका नाम सलमान, किसका नाम शमीम, किसका नाम जो भी है, पूछने में क्या बुराई है? भाई इतना भड़क काहे रहे हो? आप ही तो पूछ रहे थे लास्ट नेम, हमने फर्स्ट नेम पूछ लिया। भड़को मत, अब बर्दाश्त करो, सच को सच रहने दो। ऐसे में अब ना तो विपक्ष के पास कुछ जवाब दिख रहा है, ना ही विरोध करने वाले कट्टरपंथियों के पास। लेकिन कांवड़ रूट के दुकानदारों ने इस बीच क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। नाम प्लेट है कि वो नाम हर आदमी को ये जानकारी होती है किसकी दुकान है, किसकी दुकान नहीं है। ये इंस्पेक्टर साहब के आदेश पर, कोर्सी थाना इंस्पेक्टर साहब के आदेश पर ये पर्ची और नाम वाली वो लगाई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, अभी एक आदेश जारी किया है कि हर फुटपाथ पर लगी ढकील पर ये नाम और नंबर, मोबाइल ये सब होना चाहिए। हर किसी को ये मालूम पड़े ये किस मालिक की दुकान है, इस शॉप का मालिक कौन है, ये सबको जानकारी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया पहल हो रही है और दुकानदारी भी बढ़ रही है। इससे आदमी को ये जानकारी हो रही है कि ये किसकी दुकान है,
किससे सौदा लेना है, किससे वो है। मेरी दुकान फल की है, मुझे 15-16 साल हो गए यहाँ लगाते हुए। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जो सावन का महीना चल रहा है और बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं हो कि वो वैसी हो, कोई बात हो ऐसी हो। और ये ग्राहक नहीं है कि हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है यहाँ पे। जैसे आते हैं बहुत से ऐतराज मानते हैं कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मोहब्बत से ग्राहक आते हैं हमारे। ये सावन का महीना चल रहा है ना, इसलिए आए हैं लोग कि बढ़िया आते हैं तो सिक्योरिटी और मालूम को पड़ेगी सबको कि कैसा आ रहा है यहाँ पे। ये पुलिस द्वारा लगाए हुए हैं स्टैम्प, कल आए थे पुलिस वाले, आज भी आए हैं और लगा के जा रहे हैं सबकी तरफ यहाँ पे ढकेल। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, ये लगा के गए हैं सबकी ढकेल। मालूम तो पड़ रहा है ग्राहक को कौन कैसा आदमी है कैसा नहीं है। व्यवहार भी अच्छा है। हाँ, जैसे वाला आदमी ये नहीं पूछता कि कौन बिरादरी, कोई ऐसा नहीं है। तो बढ़िया बात है। दुकान हमारी बहुत बढ़िया है भैया, आपको कहें कि वैसा बात हो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। और तो जैसा ग्राहक आता है पर लेके जाता है हमारे पास। तो बिहार की दुकानदारी है हमारी। सरकार के निर्देश के क्रम में जो सावन मास में कांवड़ियों के जो मार्ग हैं जनपद में हमारे, रामघाट से अखिलेश्वर महादेव और रामघाट से खैरेश्वर महादेव, 2 स्पेशल मार्ग हैं जिस पे ऑलरेडी हम पहले ही सारे जो भी खाद्य कारोबार कर्ताओं के ठेले खोमचे दुकान हैं उनके निरीक्षण कर चुके हैं। उनको सामान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के, साफ सफाई के, अपने प्रोपराइटर के नाम डिस्प्ले करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। बाकी हमारे 5 टीमें स्पेशली आने वाले समय में वहाँ पे रेगुलर पर डे तैनात रहेंगी जो कि उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे और शासन के निर्देशों का अक्षरशः 100% पालन हम करते रहेंगे। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि हलाल से जो टैग्ड सामग्री है, खाद्य सामग्री है, इसके भंडारण, निर्माण और वितरण पर प्रतिबंध है। इस पे पूर्व में भी विभाग कार्रवाई किया है और आज से भी हमारी पूरी टीम, पूरे लोग, ऑफिसर्स लग करके पूरे जनपद में इस पे सघन निरीक्षण और निगरानी कर रहे हैं। और कहीं भी ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जाएगा तो सुसंगत धाराओं में नियमानुसार उस पर कार्रवाई हम सतत करते रहें। क्या नेम प्लेट पर भी कार्रवाई हो रही है सर, और नाम प्लेट लिखना जरूरी है क्या? हाँ, हम इसके संदर्भ में जो शासन से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसके अनुरूप हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उनको प्रोपराइटर के नाम डिस्प्ले, जो कि उनको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त है, वो डिस्प्ले करने के जनरल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि वो हमारे पंजीकरण को डिस्प्ले करेंगे। ये एक्ट है, रूल है हमारा, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। बाकी जो भी निर्देश होंगे शासन के उसको भी करेंगे।